हेलो डियर, आगे देखिए वर्कशीट 1 है क्लास 10th की। इसमें हम ए लेटर टू गॉड है, इससे संबंधित एक पैसेज देखेंगे और कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर देखेंगे। देखो, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। अब देखो, द फ्लोइंग संडे, आने वाले संडे को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर टू फॉर हिम। लेंचो है वो साधारणतः से कुछ पहले आ गया था पूछने के लिए कि उसका कोई लेटर आया है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। वह खुद पोस्टमैन ही था जिसने लेंचो को एक पत्र हाथ में दिया। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेटमेंट ऑफ ए मैन हु वाज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, रुचि नहीं दिखाई या आश्चर्य नहीं हुआ उसको पैसा देखकर। सच वाज द कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री। परंतु वह क्या हो गया, अभी क्रोधित हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हेन ही हैड रिक्वेस्टेड, नहीं उसने कभी मना किया है, लेंचो ने क्या है अभी रिक्वेस्ट की हो। इमीडिएटली क्या होता है अभी, तुरंत प्रभाव से। लेंचो वेंट अप टू विंडो आस्क, खिड़की के पास जाता है। आस्क पर होता है मांगना, ये पेपर मांगता है और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाता है जहां पर लिखा जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना स्टार्ट करता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी जो आंख की बोएं हैं उनमें सलवटे डाले हुए, रिंकलिंग बोहें चढ़ाते हुए। कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, वह अपने जो विचार हैं उनको लिखना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, व्यक्त करना चाहता है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने कार्य समाप्त कर लिया लिखने का। ही वेंट टू विंडो टू बाई ए स्टाम्प, वह एक विंडो के पास जाता है स्टाम्प खरीदने के लिए। विच ही लिख, उसको वह चाटता है अर्थात थूक लगाता है। ऐसे अपने बोलते हैं ना कुत्ते के लिए लिखना, लिखवाना होता है लिखना चाटना। एंड देन एफिक्स्ड होता है चिपका देना। टू द एनवेलोप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मुट्ठी का एक प्रहार मारते हुए जोर से लिफाफे पर चिपका देता है वो स्टाम्प। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, जब वह लेटर है उस मेल बॉक्स में डाला उसने और पोस्टमास्टर वहां पर खोलने के लिए गया। इट सेड, उसने कहा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसे रीच्ड मी, कि मैंने जो पैसा मांगा था उसमें क्या लिखा हुआ था अभी कि उसमें से 70 पैसे ही पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ पैसा मुझे वापस भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, अब की बार है आप मेल के द्वारा, डाक के द्वारा ये पैसा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रॉक्स। लेंचो नीचे साइन किए हुए, वो कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो क्या है अभी, ये बंच ऑफ क्रॉक्स होते हैं, रिश्वतखोर या बीच में पैसे खाने वाले, बेईमान कह सकते हो आप। परंतु पैसे ही पोस्टमास्टर था उसने ही भेजे थे, परंतु उनके लिए वो क्या कह रहा है अभी कि वो क्या है अभी बेईमान है। इसमें प्रश्न देखो भी, हु केम ए बिट अर्लियर द फ्लोइंग संडे, आने वाले संडे को थोड़ा जल्दी कौन आया था अभी, इसमें लेंचो आएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। हाउ मच मनी रिच्ड लेंचो, लेंचो के पास कितना धन पहुंचा था। अब हाउ मच होता है कितना, मात्रा पूछी गई है 70 पैसे, यहाँ सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हुआ अभी राइट होगा। हाउ डिड द लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब लेंचो ने धन को काउंट किया, गिना, तो उसने कैसा महसूस किया था, खुश था वो, दुखी था, कॉन्फिडेंट, एंग्री, यहाँ पर आएगा वह दुखी नहीं, वह गुस्से में था, डी। व्हाई डिड लेंचो आस्क द पेपर एंड इंक, लेंचो ने पेपर और कागज के लिए, पेपर और कागज की मांग क्यों की भी, क्योंकि वह भगवान को दोबारा पत्र लिखना चाहता था। लेंचो आस्क्ड फॉर पेपर एंड इंक टू राइट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र लिखने के लिए इंक और पेपर की मांग की। तो आप आगे आप अगेन और लगा सकते हो दोबारा। हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, लेंचो ने क्या सोचा कि धन कौन ले गया होगा, बचा हुआ धन किसके पास या किसने चुरा लिया होगा। व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन, ये व्यंग्य क्या है,
लेंसो थिंक्स, लेंसो ने सोचा, द रेस्ट ऑफ मनी हैज बीन टेकन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, ये जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने रख लिया या ले गए। द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, आयरनी व्यंग्य ये है कि इज दैट लेंसो कॉल्स देम क्रॉक्स, लेंसो नो क्या बोलता है अभी, क्रॉक्स, बेईमान कहता है, फॉर स्टीलिंग हिज मनी, उसका धन चुराने के लिए, बट दे वर द वंस, परंतु उनमें ही एक आदमी ऐसा है, हु एक्चुअली सेंट हिम द मनी, जिसको वास्तव में धन लेंसो को उसने भेजा था। जो कर्मचारी हैं उनके लिए दिया है, उनमें से एक कर्मचारी ऐसा है जिसने वास्तव में लेंसो को पैसे भेजे थे, फिर भी लेंसो उन पर आरोप लगा रहा है। तो ये आयरनी है इसमें। ये प्रश्न मोस्ट पेपर में आपको देखने को मिल सकता है कि जो बचा हुआ धन किसने चुरा लिया था लेंसो के अनुसार, और आयरनी क्या है इसमें, व्यंग्य क्या कसा गया है, जिसने पैसे भेजे उस उन्हीं को क्या कर दिया उसने, बेईमान घोषित कर दिया, क्रॉक्स। नेक्स्ट देखो भी, फ्रॉम द अबव पैसेज फाइंड सिमिलर वर्ड, आपको सिमिलर वर्ड चूज करना है। सेटिस्फिकेशन, सेटिस्फिकेशन होता है संतुष्टि, आप लिखोगे द सिमिलर वर्ड फॉर सेटिस्फिकेशन इज कंटेंटमेंट, इस पैराग्राफ में एक शब्द आया हुआ था कंटेंटमेंट, होता है संतुष्टि। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 20-30 वर्ड्स, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, ये प्रश्न आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, ये लेंचो ने जो बरसात की बूंदें थी उनको नए सिक्के क्यों कहा था। आप कहोगे बिकॉज, क्योंकि लेंचो बिलीव्ड, लेंचो विश्वास करता था, रेन वुड हेल्प हिज क्रॉप्स ग्रो, वर्षा है वो उसको फसल उगाने में सहायता करेगी, एंड प्रोड्यूस ए गुड हार्वेस्ट, और अच्छी फसल होगी, विच वुड लीड टू मोर प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, जिससे वह ज्यादा समृद्ध और धनवान होगा। तो ये बातें आप लिख सकते थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, टू हुम डिड लेंचो राइट द लेटर, टू होम किसको लिखा था लेंचो ने पत्र भी, एक प्रश्न तो ये पूछा है, दूसरा प्रश्न इसने पूछा है व्हाई डिड ही राइट द लेटर, उसने पत्र क्यों लिखा। दोनों प्रश्न ही मोस्ट हैं। लेंचो रोड द लेटर टू गॉड, पहले का उत्तर आएगा लेंचो ने पत्र भगवान को लिखा, ये प्रश्न भी आया हुआ एक बार का, लेंचो रोड द लेटर टू गॉड। अब क्यों लिखा भी, बिकॉज, क्योंकि ही हैज डीप फेथ इन गॉड, उसका भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास था, दैट एट द टाइम ऑफ नीड ओनली, की आवश्यकता के समय में गॉड विल हेल्प हिम, भगवान उसकी सहायता करेगा, बिकॉज ही हैज ओनली क्रिएटेड हिज दिस प्रॉब्लम, क्योंकि उसने ये समस्या बनाई थी, उसकी फसल नष्ट हो गई थी ना, तो वो समस्या किसने की थी, भगवान ने की थी, लेंचो ये मानता है। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, अब ये प्रश्न भी बहुत मोस्ट है, ये भी 2022 में आया हुआ है, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा क्यों भेजा, और व्हाई डिड ही साइन द लेटर गॉड, और उस पोस्ट मास्टर ने उसके नीचे भगवान के साइन क्यों की। द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, पहले का उत्तर ये होगा कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो को धन भेजा, लेंचो का भगवान में जो विश्वास था उसको संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए या बनाए रखने के लिए, टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, इतनी बात लिखनी है आपको। अब ये बात है कि उसने साइन गॉड की क्यों किए, आपके क्यों नहीं किए भी, ही साइंड द लेटर गॉड, उसने भगवान के साइन किए, टू कन्वे, ये बताने के लिए, द मैसेज, संदेश, दैट गॉड हैड रिटन द लेटर, कि जो ये पत्र है वो किसने लिखा है भी, गॉड ने लिखा है, किसने लिखा है भी, भगवान ने लिखा है, लेंचो को ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये पत्र भगवान के द्वारा लिखा गया है। अब लास्ट प्रश्न है, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में आपको इनके उत्तर लिखने। आर द पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, में कई प्रश्न पूछे गए इसमें कि जो लेंचो जैसे लोग हैं दुनिया में, क्या वे वास्तविक संसार में जीवन यापन कर रहे हैं, आप कहोगे नो या यस। इनमें पहले का उत्तर लिखोगे, इन द रियल वर्ल्ड पीपल लाइक लेंचो आर रेयर, लेंचो जैसे लोग हैं इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है, भी हो सकते हैं कई लोग, पीपल हैं क्या, तो आप यहाँ पर यस लिखोगे, यस लिखने के बाद में आप लिखोगे इन द रियल वर्ल्ड पीपल लाइक लेंचो आर रेयर, बहुत ही दुर्लभ लोग हैं, मिल सकते हैं ऐसे लोग, जो इस प्रकार का एक फिल्म आई थी वो भी इसी प्रकार आधारित थी, ठीक है, परेश रावल की और अक्षय कुमार की। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज, आप इसको किस प्रकार का आदमी मानते हो, तो आप इसका उत्तर ये लिखोगे, लेंचो सीम्स टू बी ए नेव और अनक्वेश्चनिंग,
लेंचो है वो एक नौसिखिया मान लो, या एक अनक्वेश्चनिंग जिस पर कोई सवाल नहीं पैदा किया जा सकता, हम प्रश्न नहीं कर सकते, इस प्रकार का व्यक्ति है। आगे देखो भी, वॉज ही राइट व्हेन ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रोक्स, क्या वैसे ही था जब उसने जो एम्प्लॉय थे पोस्ट ऑफिस के उनको बेईमान कहा? नो, नहीं, ही वाज नॉट राइट, वैसे ही नहीं था। बिकॉज ही हैड ए नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैनकाइंड, क्योंकि वह मानवता के प्रति एक नकारात्मक विचार रखता है। इसके 3 प्रश्न हैं, तीनों के आप अलग अलग आंसर लिखोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।